करने वाले लोग हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने हम सब लोगों को अलग अलग प्रकार का गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है प्रार्थना करने का। कोई किसी प्रकार से प्रार्थना करता है, कोई किसी प्रकार से प्रार्थना करता है। प्रार्थनाओं में किसी के शब्द किसी प्रकार के होते हैं, किसी के शब्द किसी प्रकार के होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे मन को देखता है। हालेलुया। किसको देखता है? हमारे मन को। है ना। आज हम सीखेंगे कि एक धर्मी जन की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। एक धर्मी जन की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। कौन धर्मी है? बाइबल क्या कहती है? कौन धर्मी है? कोई भी नहीं। ओके, कौन धर्मी है? बाइबल क्या कहती है? जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं, जिनके पापों को यीशु के नाम में क्या किया गया है? क्षमा किया गया है। हमें धर्मी ठहराया गया है। हम धर्मी थे नहीं, लेकिन यीशु के पवित्र बलिदान के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया है। अब अगर हमें धर्मी ठहराया गया है, तो हमें उस धार्मिकता में अगर बने रहना है, तो हमें एक धर्मी जन के जैसे प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। और एक धर्मी जन कैसे प्रार्थना करता है आपको पता है? आइए वचन से देखते हैं। भजन संहिता 141 अध्याय में हम जाएंगे। जबूरा की पोथी 141 अध्याय। हालेलुया। भजन संहिता 141 अध्याय में हम जाएंगे, उसका 3 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जिसको मिल जाए प्लीज पढ़ दे। जबूरा की पोथी 141 अध्याय 3 से 5। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, और मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाए, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। आमीन। आमीन। ये प्रार्थना कौन कर रहा है परमेश्वर के सामने? परमेश्वर का दास दाऊद। क्योंकि भजन संहिता के लगभग सभी भजन दाऊद राजा के द्वारा लिखे गए। लगभग कुछ भजन कुछ अलग लोगों ने लिखे हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर का दास परमेश्वर के सामने किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? अपने लिए। बहुत बार मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हम अपने लिए प्रार्थना नहीं करते जी, हम तो दूसरों के लिए ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, भजन संहिता जो कि पूरी पुस्तक प्रार्थनाओं की पुस्तक है, उसमें दाऊद ज्यादातर किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने पापों के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने पापों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने बैरियों से लड़ने के लिए परमेश्वर से ताकत मांगने के लिए प्रार्थना कर रहा है। मतलब एक धर्मी व्यक्ति को सबसे पहले किसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है? अपने लिए। क्योंकि जब तक मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर से कैसे उन आशीषों को पाऊंगा जो मैं परमेश्वर ने मेरे लिए रख छोड़ी है। बाइबल कहती है मांगोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। और एक धर्मी जन संसारिक चीजें परमेश्वर से नहीं मांगता है। सुन लिया आपने? एक जो धर्मी जन होता है, उसका जो मन होता है, उसकी जो आंखें होती हैं, वो संसारिक वस्तुओं की ओर नहीं लगी होती, बल्कि उसका मन, उसकी आंखें स्वर्गिक वस्तुओं की ओर लगी होती है। बाइबल कहती है संसारिक व्यक्ति की आंखें संसारिक वस्तुओं की ओर लगी होती है, और आत्मिक वस्तुओं की व्यक्ति की आंखें आत्मिक वस्तुओं की ओर लगी होती है। और यहाँ पर जब दाऊद परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना में क्या मांग रहा है? प्रभु के सामने यही हो, मेरे मुख पर क्या करे? पहरा बिठा। क्या बिठा मेरे मुंह पर? क्या बिठा? पहरे का मतलब क्या होता है बताइए? पहरे का मतलब क्या होता है? रखवाली करना। अरे मुझे याद है पुराने टाइम में गांव में पहरा लगाया जाता था। कितने लोगों को, भाई लोगों को याद होगा? भाई को याद है? लगाया जाता था पुराने टाइम। पंजाब में तो वैसे भी बहुत पहरे लगते हैं भाई, है ना। आतंकवादियों का बहुत
और बार सुनने में आता है, ये हो गया, वो हो गया, ये आगे, वो आ गया ना। और पहरा क्यों बिठाते थे? ताकि हमारे गांव में कोई भी अनहोनी ना हो जाए, कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज हमारे गांव में ना आए जिससे हमारे गांव का या गांव के किसी भी व्यक्ति की कोई हानि या नुकसान हो जाए। वैसे ही परमेश्वर का दास दाऊद क्या कह रहा है? मेरे मुंह पर क्या बिठा? पहरा बिठा। कभी मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिसके कारण मुझे हानि उठानी पड़े या किसी दूसरे व्यक्ति को हानि उठानी पड़े। कहीं कोई मेरे मुंह से ऐसे शब्द ना निकल जाए जिसके कारण मैं परमेश्वर के सामने दोषी ठहरूं या परमेश्वर के सामने पापी या पाखंडी ठहरूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। क्या है हमारी जीभ के वश में? जीवन भी है और मृत्यु भी है। और बाइबल कहते हैं जो इसे काम में लाना चाहता है, किसे? जुबान को। किसे? जुबान को। कह रहा वो उसका फल भी पाएगा, है ना। पंजाब में कहावत है, कह रहा अगर आप किसी को गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात तो कर सकते हैं। मतलब अगर भले ही आपके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है ना, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप उसको सांत्वना के 2 शब्द बोल सकते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उसको हौसला, हिम्मत या ढाढ़स और तसल्ली दे सकते हैं। लेकिन अगर ये भी हमारे मुंह से नहीं बन पड़ता है तो बताइए हम कैसे मसीह हैं, हम कैसे धर्मी हैं? आप खुदा का दास क्या कह रहा है? हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार पर क्या कर? रखवाली कर। क्यों रखवाली कर? क्योंकि दाऊद इस बात को जानता है कि मुझे अपने शब्दों का फल दिया जाएगा, मुझे अपने शब्दों के अनुसार परमेश्वर मेरा क्या करेगा? न्याय करेगा। जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसी के अनुसार मेरे जीवन में काम भी किया जाएगा। इसलिए दाऊद क्या कह रहा है? प्रभु सबसे पहले क्या कर? मेरे मुंह पर क्या बिठा? पहरा बिठा। मेरे होठों की क्या कर? रखवाली कर, ताकि कोई भी बात मेरे मुंह से ऐसी ना निकले जो तुझे पसंद ना आए। किसे पसंद ना आए? परमेश्वर को पसंद ना आए। उसका वचन क्या कहता है? मेरा मन किसी भी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। पहली बात वो क्या कह रहा है? मेरे मुंह से कोई गलत चीज बाहर ना निकलने दे। मतलब मेरे होठों की क्या कर? रखवाली कर। मेरे मुंह से कोई भी अशुद्ध चीज बाहर ना आने दे। दूसरी बात वहीं पर वो क्या कर रहा है? मेरे मन किसी भी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। ये आपका मन और आपके होंठ और आपकी जीभ, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। प्रभु का वचन कहता है जो मनुष्य के भीतर भरा होता है वही बाहर आता है। आपके भीतर क्या भरा हुआ है कैसे पता चलेगा? आपके शब्दों के द्वारा। आप क्या बोलते हैं वो आपके व्यवहार को, आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को निर्धारित करता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। कैसे पता चलेगा? आपके शब्दों से, आपके व्यवहार से। और आज अगर आप कहते हैं कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं, प्रभु ने मुझे धर्मी ठहराया है, उसने अपने लहू के द्वारा मेरी कीमत चुकाई है, तो आपको एक धर्मी व्यक्ति की जैसे बोलने की और अपने स्वभाव को रखने की जरूरत है। हमें निरंतर इस बात को लेकर चिंतित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? चिंतित, कि कोई ऐसी बात मेरे मुंह से ना निकल जाए जो मेरे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। मेरे मन में कोई ऐसी बात ना आए जो मेरे मन में नहीं आनी चाहिए। प्रभु का वचन कहता है जो मनुष्य ने अगर मन में कुछ सोच लिया तो वो पाप कर चुका। पाप की शुरुआत आपके हृदय से होती है, आपके मन से होती है। अगर आपने अपने मन को, है ना, क्या कर लिया? सुरक्षित कर लिया। बाइबल कहती है सबसे ज्यादा अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आपके जीवन का स्रोत क्या है? कहां से जीवन निकल रहा है? आपके हृदय से। और अगर आप अपने हृदय की रखवाली नहीं कर सकते हैं, आपके हृदय पाप से, बुराई से, बुरी चीजों से भरा हुआ है मेरे भाई मेरी बहन, तो आपकी होंठ, आपकी जुबान कभी भी शुद्ध और पवित्र नहीं रह सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जुबान शुद्ध और पवित्र रहे, अगर आप चाहते हैं कि मेरे मुंह से परमेश्वर के वचन निकले, मेरे मुंह से आशीर्वाद निकले, आशीष निकले, परमेश्वर की गवाही निकले, तो अपने मन की रखवाली करना शुरू कीजिए। अपने मन को गलत चीजों की ओर से मोड़कर परमेश्वर में और उसके वचनों में लगाना शुरू कीजिए।
आज हमारा मन जबकि संसारिक वस्तु में उलझा हुआ है, हमारा मन संसारिक चीजों में बुरे कामों में लगा हुआ है। बाइबल कहते हैं मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा उत्पन्न होता है। इसलिए उसका वचन क्या कहता है, इसलिए मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, एक नया मन दूंगा, एक स्थिर आत्मा। नया मन मतलब वो मन जिससे बुरा नहीं बल्कि भलाई और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और उसके लिए हमें परमेश्वर के सामने क्या करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। क्या हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीव को शुद्ध कर ले, मेरे होठों को पवित्र कर ले, प्रभु मेरे मुंह के ऊपर क्या बिठा, पहरा बिठा। हम बहुत कुछ बोल देते हैं, फिर बाद में हमें क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। होता है ना, हम बहुत बार ऐसे शब्दों को, ऐसी चीजों को बोल देते हैं या अंगीकार कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अपने होठों की क्या करें, रखवाली करें। अपने जीव को क्या रखें, शुद्ध रखें। अपने मन को क्या करें, किसी भी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। उसका वचन कहता है मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूंगा, ना उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तु में से कुछ भी ना खाऊंगा। हालेलुया। हमारा मन जब बुरी बातों के फिर जाता है, हमारा मन जब बुरी बातों की ओर लग जाता है मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हम दुष्टों के साथ उनके काम में सम्मिलित हो जाते हैं। पिछले संडे को हमने क्या सीखा था कि मैं किसी के काम में, किसी के भी पाप के काम में उसका साथ नहीं दूंगा। लेकिन हम बहुत बार बहुत प्रकार से अलग अलग व्यक्तित्व के साथ, लोगों के साथ उनके पाप में सहभागी हो जाते हैं। हम उनके पाप में उनके साथ हामी भर देते हैं, उनके पाप पर हम भी उसके साथ हाँ और आमीन बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जरूरी है कि हम लोग अपना अपना मन फिरा ले, अपने अपने मन को गलत चीजों से अलग करके परमेश्वर के वचनों में, है ना, परमेश्वर में अपने मन को लगाए, स्वर्ग में स्वर्गीय वस्तुओं में अपने मन को लगाए। हम दुष्टों की चाल ना सीखें। हमारा जो जीवन है, हमारा जो व्यवहार है, वो अन्य जातियों के समान, दुष्टों के समान, उन पापी लोगों के समान ना होने पाए जो दिन रात पाप में अपने अपने जीवन को जी रहे हैं। हमें अपने आप को क्या करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। अरे उसका वचन एक बात और कहता है, याकूब की किताब 1:26 वचन में हम पढ़ेंगे। याकूब 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को क्या समझे, भक्त समझे। यदि कोई अपने आप को धर्मी समझे, क्या समझे, धर्मी समझे। और बाइबल क्या कहती है, और अपनी जीभ पर लगाम ना दे। और आगे लिखा हुआ है, और पर अपने हृदय को धोखा दे। मेरे भाई, मेरी बहन, तो बाइबल कहती है उसकी जो भक्ति है वो व्यर्थ है। आपका भक्ति करना, आपका प्रार्थना करना, आपका बाइबल पढ़ना, आपका उपवास करना, चर्च जाना, सब कुछ वेस्ट है, व्यर्थ है, यदि आप अपनी जुबान को काबू में नहीं कर सकते हैं। एक धर्मी व्यक्ति को अपनी जुबान को काबू में रखना आना चाहिए। बाइबल कहते हैं जब मूर्ख व्यक्ति भी चुप रहता है तो वो बुद्धिमान गिना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान गिने जाएं, अगर आप चाहते हैं आप मनुष्य की दृष्टि में बुद्धिमान गिने जाएं, तो चुप रहना सीखिए। अपनी जुबान को बंद रखना, या मैं यूं कहूं अपनी जुबान पर लगाम लगाना सीख लीजिए। जब तक हमें अपनी जुबान को कंट्रोल करना नहीं आ जाएगा, अपनी जुबान को हमें अपने इख्तियार में, अपने अधिकार में रखना नहीं आएगा, तब तक हमारी भक्ति क्या है, व्यर्थ है। प्रभु के पास आने से पहले भी हमारा जो मन करता था हम 100 बोल देते थे। तभी तो यहाँ पर वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन कहता है पर अपने हृदय को क्या दे, धोखा दे। जब हम कुछ भी बोल देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, प्रभु को धोखा दे रहे हैं, प्रभु के वचन को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि मुझे जो नहीं बोलना चाहिए वही मैं बोले जा रहा हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए वही मैं कर रहा हूँ। मैं किसको धोखा दे रहा हूँ, खुद को भी धोखा दे रहा हूँ और परमेश्वर को भी धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हम में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता है। मेरे भाई, मेरी बहन, उसका पवित्र वचन हमें क्या कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है।
कहीं ऐसा न हो कि आपकी भक्ति, आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी आराधनाएं, प्रभु के साथ संगति करना कहीं ये व्यर्थ ना हो जाए आपकी छोटे से अंग के कारण, जिसे हम जुबान बोलते हैं। परमेश्वर का दास दाऊद इस जुबान को लेकर चिंता में है। परमेश्वर का दास याकूब इस बात को लेकर चिंता में है कि कहीं मेरी जुबान मुझे परमेश्वर से या उसकी उपस्थिति से अलग ना कर। ये जुबान आपका आदर भी करवा सकती है, करवा सकते हैं ना। ये जुबान आपके आदर को निरादर में भी बदल सकती है, बदल सकती है। किसके कंट्रोल में है सब? आपकी जुबान के कंट्रोल। इसी जीभ से आप परमेश्वर का अंगीकार भी कर सकते हो, कर सकते हो, और इस जीभ से आप पाप करके परमेश्वर का इनकार भी करते हो। इसीलिए उसका वचन कहता है, जो अपने आप को भक्त समझता है और अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाता है, उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। वो खुद को धोखा दे रहा है, वो परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसके लिए संभव नहीं है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हमें अपने आप के लिए ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। एक धर्मी व्यक्ति अपने आप को लेकर क्या रहता है? हमेशा चौकस रहता है। बाइबल कहती है, कह सचेत रहो, सावधान रहो। एक धर्मी व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने आप को लेकर हमेशा क्या रहता है? चिंतित रहता है, कहीं मैं पाप में ना गिर, कहीं मेरी जुबान से, मेरे जीवन से, मेरे स्वभाव से, मेरे व्यवहार से, मेरे चाल चलन से कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिसे परमेश्वर की दृष्टि में पाप गिना जाए। और इसके लिए वो क्या करता है? अपने लिए निरंतर प्रार्थना करता है। एक धर्मी व्यक्ति को लगातार अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने पापों को अंगीकार करके उन्हें छोड़ने की जरूरत है, अपने जुबान के लिए, अपने होठों के लिए क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने हृदय को लेकर क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि हमारे हृदय में पाप पैदा होता है और उसे जुबान से क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं, बोलते हैं। गाली कहाँ है कि पहले मन में, फिर हम बोलेंगे। पाप कहाँ है? पहले मन में, फिर हमने उसको जुबान से क्या किया? अंगीकार कि मैं पाप कर रहा हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, हमें सावधान रहने की जरूरत है। बाइबल में सावधान कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज आपकी जुबान, आपका मन आपको भरमा रहा है, शैतान आपको भरमा रहा है, आपको प्रभु की उपस्थिति से, उसकी हुजूरी से दूर ले जाकर आपको नाश की तरफ वो लेकर जा रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको इस बात को लेकर चिंतित रहना है कि कहीं मेरा जीवन मुझे पाप की तरफ लेकर ना जाए। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 में जाएंगे। भजन 34, जबूरा की पोथी 34 अध्याय 12 वचन से पढ़ेंगे। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? वह कौन मनुष्य जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। उसको क्या करना पड़ेगा? कह रहा है अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की क्या करे? चौकसी कर कि उससे कोई भी छल की बात ना निकले। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यदि आप अपने जीवन में भलाई देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन भर आशीषित रहना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों को आशीष से जीवित रहता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही काम करने के लिए बाइबल बोलती है, अपनी जुबान की क्या करो? अपने मुंह की क्या करो? चौकसी करो। कोई भी ऐसी बात आपके मुंह से ना निकले जो पाप गिरा जाए। क्या हम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं? जब भी आपके मन में कोई ऐसा विचार आए तो हमें उसको डांटने की जरूरत है, उसको अंगीकार नहीं करना है। जब आपके मन में कोई गलत बात आती है उसको अंगीकार मत कीजिए, क्योंकि जब आप मुंह से बोल रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो? उसका अंगीकार कर रहे हो। आपको गुस्सा आया, सही है, गुस्सा सबको आता ना, लेकिन आप गुस्से में अपने परिवार को श्राप दे रहे हैं, तेरा ये हो जाए, तेरा ये हो, तेरा कभी भला नहीं हो सकता, तू कभी कामयाब नहीं हो सकता, तेरा नाश हो जाए। ऐसी बातें हम अंगीकार करते हैं मुझसे। और जब हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, हमारे परिवार वाले दुखी हो जाते हैं, फिर हम रोते हैं, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आप ही ने उन चीजों का अंगीकार किया है, आप ही ने उन श्रापों को अपने परिवार के लोगों के लिए बोला है, और अब आप
क्यों परेशान है? क्योंकि आपने मांगा है उन चीजों को और इसीलिए वो चीजें आपके ऊपर घटी हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हम इस जीभ से गलत काम ना करें। प्रभु का वचन क्या कहता है? अपनी जीभ को बुराई से रोके रख। मतलब आपके मुंह से कोई भी बुरी बात नहीं निकली थी, ना खुद के लिए ना किसी और के लिए। प्रभु का वचन एक बात कहता है याकूब की किताब में, कह रहा है तुम इसी जुबान से परमेश्वर की आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो ना इसी जुबान से। कह रहा इसी जुबान से परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए लोगों को श्राप देते हो। कह रहा तुम ही न्याय करो। एक ही श्रोते से खारा पानी और मीठा पानी दोनों कैसे निकल सकते हैं? क्या निकल सकते हैं? निकल सकते हैं। या तो खारा ही निकलेगा या मीठा ही निकलेगा। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा श्रोता है जहां से खारा पानी भी बह रहा है और मीठा पानी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जुबान से जब आप परमेश्वर को आराधना देते हो तो परमेश्वर के स्वरूप में बने हुए इंसानों को आशीष देना शुरू करो। उसका वचन कहता है तुम आशीष के वारिस होने के लिए चुने गए, इसलिए एक दूसरे को क्या दो? आशीष भी दो, श्राप मत दो। प्रभु चाहता है मेरे प्रिय भाई मेरे प्रिय बहन कि हम एक दूसरे को आशीष देना शुरू करें। प्रभु का वचन क्या है? तू क्रोध तो कर लेकिन हम क्रोध में बहुत बार पाप करते हैं अपनी जुबान के द्वारा, करते हैं ना। फिर कहते हैं प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप धर्मी हैं, अगर आप अपने आप को भक्त समझते हैं, या मैं यूं कहूं यदि आप अपने आप को मसीही समझते हैं और आप अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे मसीही हैं आप? कि आप अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं, अपने जीवन को बदल नहीं पा रहे हैं, अपने स्वभाव को बदल नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई मेरे प्रिय बहन, अब भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब लौट आए, अपने मन को फिराएं, अपने पापों से तौबा करें और अपनी जुबान को कंट्रोल करना शुरू करें। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, कह रहा है यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो क्या कर? उसे काट डाल और उसे बाहर फेंक दे, है ना। भला होगा कि तू है ना एक हाथ के साथ टूटा होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे, बजाय इसके कि दो हाथ रहते तो नरक में डाला जाए। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो क्या कर? उसे निकाल कर बाहर फेंक दे। हालेलुया। ये जरूरी है, सीख लीजिए चीजें। उसी प्रकार से यदि आपकी जीभ आपको क्या करा रही है? ठोकर खिला रही है, तो उसे क्या करो? काट कर बाहर फेंक दो। काट कर बाहर फेंकने का मतलब क्या है? दांतों के नीचे दबा लो उसको, ताकि आप बोल ना पाए, गलत शब्द आपके मुंह से बाहर ना आए। मेरे प्रिय भाई मेरे प्रिय बहन, उसका वचन क्या कहता है? बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और मेल का ही क्या कर? पीछा कर। किसको ढूंढना है हमें? मेल को, भलाई को। और उसके लिए मुझे अपने मन को क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा कि मैं मेल मिलाप को ढूंढने वाला व्यक्ति। बाइबल कहते हैं हमें मेल मिलाप की सेवकाई सौंपी गई है। किस चीज की सेवकाई सौंपी गई है? मेल मिलाप। और हम अपनी जुबान के कारण क्या कर देते हैं? रिश्तों को तोड़ लेते हैं, परिवारों को उजाड़ डालते हैं अपनी जुबान के कारण। हम उजाड़ने वाले नहीं है, तोड़ने वाले नहीं है, हम जोड़ने वाले हैं। मेल मिलाप की सेवकाई हम लोगों को सौंपी। हम हार नहीं सकते भाई, हम हार नहीं सकते, क्योंकि उसका वचन क्या कहता है? भजन 141 में लिखा हुआ है, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट काम में नहीं लगूंगा। परिस्थितियां क्या कह रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं, समस्याएं क्या कह रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा जीवन है, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरे शब्द है, जो मेरा व्यक्तित्व है, वो बुरे लोगों के जैसे नहीं होगा। मैं बुरे को देखकर बुरा नहीं बन सकता हूं। मुझे हर एक परिस्थिति में क्या रहना है? भला रहना है, मसीह बने रहना है। हर एक परिस्थिति में मुझे अपनी जुबान को क्या रखना है? कंट्रोल रखना है। अपने मन की इच्छाओं को क्या रखना है? कंट्रोल रखना है। ये किसका काम है? मेरा काम है। ना सिर्फ मेरा काम है, मुझे निरंतर इसके लिए क्या करनी है? परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है। एक धर्मजन क्या कर रहा है? क्या कह रहा है? प्रभु मेरी जुबान को संभाल ले, मेरे मुंह पर क्या बिठा दे, मेरे मन को क्या कर प्रभु? तू सुरक्षित कर ले। क्योंकि वो जानता है, दाऊद और याकूब इस बात को जानता है। मेरे भाई मेरी बहन, उसका वचन हमें क्या कहता है? प्रभु का वचन एक बात कहता है, भजन 34 का 17 वचन में लिखा हुआ है ना, 16-17 लिखा हुआ है, यहोवा बुराई करने वालों से क्या रहता है? विमुख रहता है। जो लोग बुराई करते हैं वो उनसे क्या रहता है? दूर रहता है। उनकी तरफ उनकी क्या होती है? परमेश्वर की पीठ होती है, मुंह नहीं होता है। अगर आप बुराई करते हैं
वो भी जानबूझकर सब कुछ जानने के बाद, तो ये मत सोचिए कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर दुष्टों की प्रार्थना नहीं सुनता। ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनका सब विपत्तियों से क्या करता है? छुटकारा करता है। हालेलुया। धर्मी कौन है धर्मी? जो अपनी जुबान को काबू रखना जानता है, जो अपने मन के विचारों को काबू रखना जानता है। वो कौन है परमेश्वर की दृष्टि में? धर्मी है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और परमेश्वर उनकी क्या करता है? सुनता है। आपकी एक छोटी सी प्रार्थना को प्रभु क्या करेगा? सुन लेगा। और आप किसी भी प्रकार की विपत्ति में है, समस्या में है, परमेश्वर आपको क्या करेगा? छुड़ा लेगा। क्या कर लेगा? छुड़ा लेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम इस बात को जानने की, समझने की और मनन करने की जरूरत है। प्रभु का वचन हमें अद्भुत रीति से इन बातों को सिखाता है। अगर हम भजन 39 का एक वचन पढ़े, उसमें लिखा, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। और जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। क्या किए रहूंगा? अपना मुंह बंद, ताकि मेरा मुंह से उनके जैसे शब्द ना निकले। कह रहा मैं दुष्ट मेरे सामने है, वो मेरे खिलाफ क्या कर रहा है? पाप कर रहा है, मेरा विरोध कर रहा है, मुझसे लड़ाई कर रहा है, मुझे गाली दे रहा है, मेरे पर दोष लगा रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है? अपने मुंह के ऊपर क्या लगानी है? लगाम लगानी है। और अपने मुंह को क्या रखना है? मुझे बंद रखना है, ताकि मेरे जीवन से, मेरे मुंह से कोई भी पाप ना हो, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो, है ना? जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हालेलुया। हमें अपने मुंह को क्या करके रखना है? बंद करके रखना है। और ये हमें सीखना है। हालेलुया। एक वचन में हम वापस जाएंगे, भजन 141 का 5 वचन में हम जाएंगे। भजन 141 अध्याय और 5 वचन में वापस जाएंगे। उसमें लिखा हुआ है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाए, वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर का तेल ठहरे, मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा ना। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लोलीन रहूंगा। आमीन। कह रहा जब धर्मी व्यक्ति मुझे मारे तो ये क्या गिना जाए? क्या गिना जाए? तो कृपा गिनी जाए, है ना? आगे लिखा हुआ है, कह रहा जब धर्मी मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर का क्या ठहरे? है ना? और जब आपको डांटा जाता तो क्या हो जाता है? जब खासों से खास आपका पादरी ही आपको डांट दे, अच्छा और बहुत सारी चर्चे हैं, वहां चले जाएंगे, बहुत सारे पादरी हैं, वहां चले जाएंगे, क्योंकि आप ताड़ना को नहीं सहना चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है, अगर आपकी ताड़ना नहीं होती है तो आप व्यभिचार की संतान हैं। कह रहे जब हमारे संसारिक पिता हमारी ताड़ना करते हैं तो क्या आपके आत्मिक पिता को अधिकार नहीं है कि आपको ताड़ना दे, ताकि आपका जीवन क्या किया जा सके? बचाया जा सके और आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाएं। हालेलुया। कह रहा जब लिखा हुआ है ना, बड़े ध्यान से पढ़िए, कह रहा धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाए, और जब धर्मी मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर का क्या ठहरे? अब तेल, मतलब अभिषेक ठहरे ये मेरे लिए। क्योंकि जब धर्मी व्यक्ति आपको डांटता है ना, आपको ताड़ना देता है, आपको घुड़कता है, वो इसलिए ताकि आप पाप से अलग होकर अपने आप एक पवित्र जीवन में जिए और अपने आप को स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करें, और आप आत्मिकता में, धार्मिकता में और पवित्रता में और परमेश्वर की पहचान में आप लोग क्या हो? बढ़ते जाए। मेरे भाई, मेरी बहन, इस बात को जान लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी जो ताड़ना है, अगर वो परमेश्वर की तरफ से या परमेश्वर के किसी भी जन की तरफ से की जा रही है तो वो आपकी उन्नति के लिए और आपकी बढ़ोतरी के लिए। उसका वचन क्या कहता है? कह रहा मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। कह रहे लोगों के बुरे काम करने पर भी, हो सकता है लोग आपके खिलाफ क्या करें? बुरा करें। हो सकता है आपके अपने लोग आपके खिलाफ बुरा करें, आपके पड़ोस के लोग, आपके परिवार के लोग आपके साथ बुरा करें, है ना? आपके कलीसिया के लोग आपके साथ बुरा करें। लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति को देखकर मसीह नहीं हूं। मैं किसको देखकर मसीह हूं? परमेश्वर को देखकर। इसीलिए दाऊद क्या कहता है? कहना फिर भी मैं प्रार्थना में लोलीन रहूंगा। जितना ज्यादा दुख आएगा उतना ज्यादा मैं प्रार्थना में बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि बाइबल कहती है तुम में से कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे, आनंदित है तो स्तुति के भजन गाएं। प्रभु हमें सिखाता है ये बातें।
दुख सुख उतार चढ़ाव हमारे जीवन का हिस्सा है। जब तक हम इस संसार में हैं, समस्याएं आती और जाती रहेंगी, लेकिन हमें विश्वास में, प्रार्थना में और परमेश्वर की संगति में स्थिर रहना है। हर एक परिस्थिति में मुझे क्या बने रहना है? धर्मी जन बने रहना है। अपनी जुबान की रखवाली करनी है, अपने होठों की रखवाली करनी है, अपने हृदय की रखवाली करनी है, ताकि है ना, जब मुझे ताड़ना दी जाए तो मैं धर्मी ठहरूं। हालेलुया। ताकि जब परमेश्वर आए या मैं उसके सामने जाऊं, वो मुझे अपने अनंत विश्राम स्थान में प्रवेश करने का अनुग्रह दे। मेरे भाई, मेरी बहन, एक धर्मी जन अपने लिए प्रार्थना करने से कभी नहीं चूकता, अपने लिए आत्मिक चीजों को मांगने से कभी नहीं चूकता। पौलुस क्या कहता है? बड़े से बड़े आत्मिक वरदान की धुन में लगे रहो। हमें हर एक वरदान को, आत्मिक वरदान को पाने की जरूरत है। संसारिक चीजें तो आपको यूं ही मिल जाएंगी। तो पहले मेरे राज और मेरे धर्म की खोज कर, ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हमें अपने आप को धर्मी और पवित्र बनाए रखना है। हमें वफादारी के साथ परमेश्वर के वचनों में बने रहना है। हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने अपने जीवन को जीने की जरूरत है। जब हम ऐसा करेंगे, सच में परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करेगा और हम एक धर्मी और पवित्र जन बनकर उसके सामने जीवित रहेंगे। हालेलुया। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे और उसका अनुग्रह आपके साथ होता रहे। आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु श्री, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करता हूं प्रभु। सच में आज मैं अपने लिए प्रभु, जितने भी तेरे बेटे और बेटे यहाँ पर बैठे हुए सबके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, और जितने लोग हमसे जुड़े हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। इन सबके जीवन होठों की तू रखवाली कर प्रभु, इनके होठों के द्वार का तू पहरा दे प्रभु। कोई अशुद्ध बात इनके मुंह से ना निकले प्रभु, इनके मनों की रखवाली कर प्रभु। इनके मनों में कोई पाप और बुरा विचार ना पा जाए। अंधकार पाप के बीज को और पाप के स्वभाव और पाप की बातों को इनके जीवनों से अलग कर दे प्रभु। इन्हें शुद्ध और पवित्र करे, इन्हें मन फिर आपका विश्वास और प्रार्थनाओं का जीवन दे, इन्हें समर्पण का आत्मा दे, इन्हें रूह का मसा दे और तेरे पीछे पीछे करने का अनुग्रह दे। ये लोगों का जीवन प्रभु महिमा का जीवन बन जाए, एक धर्मी और पवित्र व्यक्ति का जीवन बन जाए प्रभु, और ये तेरे कहलाए प्रभु, और कहने की कोई चाल इनके जीवनों में ना पाई जाए प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हो पिता, सुनो के हैं, आमीन। फिर से आमीन।